Dear students, welcome back to my YouTube channel. You are watching Physics with Rimple Ma'am. सो जैसे आपको पता है बेटा, इस चैनल के ऊपर फिज़िक्स की हम लोग रिवीजन कर रहे हैं. सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने MCQs की प्रिपरेशन की थी और इस वीडियो के अंदर हम लोग नेक्स्ट अपनी फिलिंग द ब्लैंक्स डिस्कस करेंगे. सो फिलिंग द ब्लैंक्स PSCB में आएंगे, लेकिन CBSE वाले बच्चे ये वाली वीडियो स्किप कर सकते हैं क्योंकि जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं वो पंजाब बोर्ड में आ सकते हैं, CBSE में नहीं आएंगे. ठीक है, अदरवाइज अपनी प्रिपरेशन के लिए आप लोग रिवीजन कर सकते हो, सिलेबस सेम है. सो फर्स्ट आपके पास फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक है. द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वॉज एक्सपेरिमेंटली डेमोस्ट्रेटेड बाय. सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किसके द्वारा डेमोस्ट्रेट किया गया था? 1912 के अंदर. सो 1912 के अंदर किसने डेमोस्ट्रेट किया? सो ऐसे जो क्वेश्चंस है, छोटे छोटे मतलब क्वेश्चंस है, ये आपको बेटा MCQs की फॉर्म में ही आ सकते हैं या फिर फिलिंग द ब्लैंक की फॉर्म में ही ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. सो फर्स्ट का आंसर जो आपका आएगा मिलिकन. सो इसके स्पेलिंग क्या है? MILLIKAN, मिलिकन. सो फर्स्ट का आंसर है बेटा आपका. ठीक है जी. सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड जो आपकी फिलिंग द ब्लैंक है, द वैल्यू ऑफ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट इन SI यूनिट. सो एप्सिलॉन नॉट SI यूनिट के अंदर आप लोगों ने इसकी वैल्यू बतानी है. सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेकेंड क्वेश्चन बेटा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. ये MCQs की फॉर्म में भी आ सकता है. सो आंसर इज 8.854 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, MCQs भी इम्पॉर्टेंट है और फिलिंग द ब्लैंक भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. ठीक है जी. सो बेटा अपनी कॉपी ले लीजिए. जैसे ही आप लोग क्वेश्चन सामने देख रहे हो, वीडियो को पॉज करें, सारे आंसर्स अपनी शीट पर लिख लीजिए. बाद में आप लोग जैसे जैसे मैं आंसर्स बता रही हूँ, आप लोग अपनी कॉपी चेक कीजिए और अपने आप को मार्क्स दीजिए. इस तरीके से करने से बेटा आपकी जितने भी डाउट्स होंगे या जितने भी जो भी आपकी रिवीजन होगी, आपको कोई ट्यूशन रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, साथ साथ आपका टेस्ट हो जाएगा. ठीक है जी. सो रिवीजन वीडियो है, सो कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ट्राई कीजिए. आपके पास जो भी बुक है, मॉडर्न की बुक है, दिनेश की बुक है, प्रदीप्स की बुक है, जो भी आप लोग बुक फॉलो कर रहे हो उसके बैक एक्सरसाइज ज़रूर करें. ठीक है, ताकि आपकी रिवीजन अच्छे से हो. मैक्सिमम क्वेश्चन आपके हाथों से निकले होंगे तो एग्ज़ाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन बेटा आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा. चलिए थर्ड फिलिंग द ब्लैंक करें. अ सिंपल, आपके पास एक कोई ऑपरेटर, सिंपल ऑपरेटर होगा टू डिटेक्ट चार्ज ऑन अ बॉडी इज. ऐसा कौन सा एक ऑपरेटर्स है जिसके साथ आप लोग जो चार्ज को डिटेक्ट कर सकते हो? जैसे ही आपने यूनिट फर्स्ट पढ़ा, फर्स्ट यूनिट के अंदर आपने फर्स्ट या सेकंड पेज के ऊपर ही पढ़ा होगा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. ठीक है, क्या पढ़ा है आपने? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. ठीक है, जिसमें एक गोल्ड का लीफ लगा हुआ है, देन उसमें से चार्ज पास करेंगे तो देन वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा. सो ये क्वेश्चन बेटा आपको फिलिंग द ब्लैंक में पूछा जा सकता है. फोर्थ फिलिंग द ब्लैंक करें. द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग द चार्ज विद द अर्थ इज. अगर आपने चार्ज शेयर करा अर्थ के साथ कब शेयर करोगे? मान लो ये आपका कैपेसिटर है, कैपेसिटर से हमने कोई वायर ली और इसको ग्राउंडेड कर दिया. सो इसका आंसर क्या आएगा? ग्राउंडिंग. ग्राउंडेड भी लिख सकते हो, ग्राउंडिंग भी लिख सकते हो और अर्थिंग भी लिख सकते हो. ठीक है, एज योर विश, जिस मर्जी लैंग्वेज में लिख दो, मतलब तो सेम ही है. नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय. जो कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया? सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड है, फील्ड के बारे में बेटा सबसे पहले फैराडेज ने एक्सपेरिमेंट किए थे. ठीक है, सो इसका आंसर आएगा फैराडे. एंड नाउ अमंग द सेंटर कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स. अब ये सेंट्रल कॉन्सेप्ट बन चुका है फिजिक्स का. सो किसने इंट्रोड्यूस करा था? फैराडेज ने. 6 फिलिंग द ब्लैंक है. 2 पॉइंट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इनसाइड वैक्यूम. आपने वैक्यूम के अंदर मान लीजिए 2 चार्जेस रख दिए, Q1 एंड Q2. व्हेन स्पेस बिटवीन देम फिल्ड बाय सम डाइलेक्ट्रिक. मान लीजिए यहाँ पे आपने कोई डाइलेक्ट्रिक मतलब मीडियम को फिल कर दिया, कुछ भी यहाँ पे फिल कर दिया, तो फोर्स बिटवीन टू फोर्स चार्जेस.
देन इसके चार्ज को क्या होगा, देन आपका चार्ज कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी और जो उसके अंदर वाला जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी। सो जब भी आपने किसी भी चार्ज को वैक्यूम के अंदर रखा तो फोर्स ज़्यादा होगा, जैसे ही उसके बीच में कोई भी मीडियम आएगा, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम आएगा, देन फोर्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सो 6 का आंसर आएगा डिक्रीज। 7th देखिए, 2 point charges 1 coulomb each are separated by a vacuum and placed 1 meter apart from each other. The force attracting between them is, so force कितनी होगी बेटा, ये कूलम्स लॉ से ही क्वेश्चन लिया गया है। कूलम्स लॉ की आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़े, कूलम्स लॉ की डेफिनेशन ही लिखी हुई है। जब आपने फोर्स को एक्सप्लेन करा तो फोर्स कितनी होगी, 9 × 10⁹ न्यूटन। ठीक है जी, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। ठंडे दिमाग से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, इजीली आंसर्स बेटा आप लोगों के आंखों के सामने ही होंगे आंसर्स। 8th क्वेश्चन देखिए, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट इज डैश टू डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। अब ध्यान से देखिए, अगर आप लोगों ने ये चैप्टर अच्छे से किया हुआ है, आपने 2 चार्जेस लिए, एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है। यहाँ पे आपने कोई पी पॉइंट रखा जो कि इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है। ठीक है, और जो आपकी चार्ज है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा और डाइपोल ऑपोजिट जाएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, ऑपोजिट जाएगा। सो डाइपोल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डाइपोल मोमेंट ई और पी के अंदर, ई और पी क्या होएगा, ऑपोजिट होंगे। सो यहाँ पे आंसर आएगा आपका ऑपोजिट। ठीक है जी। सो पी आपका ऑपोजिट रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ रहेगी। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे आंसर लिखेंगे ऑपोजिट। नेक्स्ट आ जाए, 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। आपके पास 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैं। एक है चार्ज Q आपको गिवन है और डिस्टेंस गिवन है 15 सेंटीमीटर। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E एट अ पॉइंट मिड वे मतलब सेंटर में आपने पता करना है। मान लो आपके पास ऐसा कोई 2 पॉइंट चार्जेस है, एक प्लस Q है और ये माइनस Q है। मिड मतलब सेंटर। ठीक है, बिटवीन द चार्ज इज, यहाँ पे आप लोगों ने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। तो टोटल दोनों के बीच में डिस्टेंस हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, टोटल उन्होंने बोला है कि मिड सेंटर में पता करो, तो सेंटर कितना हो गया, 7.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 7.5 × 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है जी, मतलब न्यूमेरिकल के फॉर्म में ये क्वेश्चन आपका आ गया। सो पंजाब बोर्ड के अंदर न्यूमेरिकल की फॉर्म में बेटा कोई भी MCQs या कोई भी आपका फिलिंग द ब्लैंक न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं आएगा। बट आप लोगों ने अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि कोई भी क्वेश्चन किस मर्जी फॉर्म में आ जाए, क्योंकि अभी तक ब्लूप्रिंट नहीं आया। सो ब्लूप्रिंट के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस गिवन होते हैं। सो आप लोगों ने तब तक हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से इसे सॉल्व करना है। मान लो बोर्ड ने बोल भी दिया कि ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे 1 मार्क्स के MCQs में, फिलिंग द ब्लैंक में, 2 मार्क्स में तो न्यूमेरिकल्स ऐसे आ ही सकते हैं। तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस ज़रूर प्रिपेयर करें। ठीक है, सो चलिए इसे सॉल्व करना स्टार्ट करें। अब इसमें उन्होंने बोला है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, मतलब कि E नेट पता करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 + E2 होगा, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हैं। सो आ गया KQ / R² + KQ / R²। दोनों को ऐड करा तो 2KQ / R²। अब बस करना क्या है, वैल्यूज़ पुट करनी है कि K की वैल्यू 9 × 10⁻9 और Q की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 0.2 × 10⁻6 और R की वैल्यू 7.5 × 10⁻2 का होल स्क्वायर। जब आप इसे सारी कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे, फाइनली वी विल गेट 6.94 × 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। सो कैलकुलेशन आप लोग खुद करके देख सकते हो। 6.4 6.5 समथिंग ऐसा भी कोई किसी की कैलकुलेशन आए तब भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 6 पॉइंट आना चाहिए, उसके बाद वाला पॉइंट अगर वेरी कर रहा है 4 5 6 7 8 कुछ भी आ रहा है तो चलेगा। ठीक है जी, सो इसका आंसर ये आएगा। डन। लास्ट फिलिंग द ब्लैंक, अ प्रोटोन एट रेस्ट हैज़ अ चार्ज E। कोई प्रोटोन है और रेस्ट पे पड़ा है,
ठीक है। अगर यहाँ पे कोई प्रोटॉन है, मान लो पॉजिटिव है, प्रोटॉन है, रेस्ट पे पड़ा है और इस पे जो चार्ज है Q है वो कितना है, E गिवन है। व्हेन इट मूव विद अ हाई स्पीड, मान लो इसने मूव करना स्टार्ट कर दिया v वेलोसिटी से, देन इट्स चार्ज इज, तब उसका चार्ज कितना होगा, तो चार्ज तो सेम ही रहेगा, चार्ज तो नहीं बदलेगा, तो चार्ज विल रिमेन्स सेम। सो आंसर इसका क्या आएगा, E। सो इसका आंसर आपका E ही रहेगा। सो बेटा नेक्स्ट वीडियो, कल वाली वीडियो में हम करेंगे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। सो 2 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फर्स्ट यूनिट के। सो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, जितने भी पंजाब बोर्ड के बच्चे हैं, CBSE के बच्चे हैं, सबके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि मैक्सिमम बच्चों को हेल्प हो सके। ठीक है जी। और टेलीग्राम चैनल पे बेटा आपको इसके जो नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं या बुक के नोट्स हैं, या इस वीडियो का जो भी मटेरियल है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम शेयर कर दीजिए और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।